इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा का मतलब है कि मेरा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में मुझे कोई एक टेबल चाहिए जो कि ऑलरेडी मेरी किसी दूसरी जगह पर बनी हुई है, मतलब या तो एक्सेल में बनी हो या फिर एक्सेस में ही किसी दूसरी डेटाबेस में कोई टेबल बनी हुई है। तो यदि किसी दूसरी टेबल को, चाहे वो एक्सेल से या फिर एक्सेस से ही या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में से मुझे हमारे करंट डेटाबेस में लेकर आना हो, तो हम उसको बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि इस डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है, दूसरी डेटाबेस में या दूसरी किसी फाइल में वो डेटा हो। तो एक्सटर्नल डेटा को हम कैसे हमारी फाइल में लेकर आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा पर जाने के बाद हम जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये है इंपोर्ट एंड लिंक। इंपोर्ट एंड लिंक का मतलब होता है, एक तो होता है हम डायरेक्टली डेटा को या टेबल को इंपोर्ट करें, मतलब लेकर आएँ और हमारे डेटाबेस में, करंट डेटाबेस में एज अ न्यू टेबल रख लें उसको, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं दूसरे टेबल को यहाँ लेकर आऊँ, वो यहाँ रहे लेकिन वो अपनी ओरिजिनल फाइल से भी लिंक्ड रहे, ठीक है। जैसे कि यदि मैं एक्सेल से कोई फाइल अपने डेटाबेस में लेकर आती हूँ जो कि कैलकुलेट जो है वो मैं एक्सेल में करती हूँ, लेकिन स्टोर मुझे इसी डेटाबेस में करना है उसको, तो वहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करके लिंक करूँगी ताकि मैं काम एक्सेल में करूँ और वही चेंजेस जो हैं वो यहाँ डेटाबेस में ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाए, ठीक है। तो किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल में लाना इंपोर्ट, और अपनी फाइल में लाने के बाद उस टेबल को पुरानी वाली, उसकी ओरिजिनल वाली फाइल के साथ कनेक्ट में रखना, कनेक्टेड रखना, लिंक में रखना, लिंक। तो इम्पोर्टेंट लिंक। एक्सेस 2007 वर्जन में यदि आप देखोगे तो वहाँ पर इंपोर्ट का ग्रुप अलग बना हुआ है, एक्सपोर्ट का ग्रुप भी अलग बना हुआ है, और भी कुछ कमांड्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये वर्जन में कुछ अलग तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा इंटरफेस में फ़र्क है, रिबन में, कमांड्स में फ़र्क है। तो हम जाएंगे इंपोर्ट में। इंपोर्ट में यहाँ पर है न्यू डेटा सोर्स। न्यू डेटा सोर्स पे जाएंगे, कहाँ से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए फाइल में से। फाइल कौन सी फाइल, क्या मुझे एक्सेल की फ़ाइल से डेटा चाहिए, लाइक मुझे जो डेटा चाहिए क्या वो एक्सेल में ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर HTML डॉक्यूमेंट में है, किसी वेब पेज में रखा हुआ है, या फिर किसी XML फाइल में, या फिर किसी टेक्स्ट फाइल में है, जैसे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, तो वैसी कुछ टेक्स्ट फाइल है उसकी, तो हम फाइल में से लेकर आ सकते हैं। या फिर किसी डेटाबेस में बनाया डेटाबेस है। अब डेटाबेस कई सारी चीज़ों में बनाया जा सकता है, कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डेटाबेस बनाने में हेल्प करती हैं। उनमें से एक तो एक्सेस ही है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके अलावा SQL सर्वर होता है, एज्योर डाटाबेस है, ठीक है ना, और कोई दूसरी DBase फाइल है। मेरी फाइल यदि MS एक्सेस की ही किसी दूसरे डेटाबेस में है तो हम यहाँ एक्सेस को चूज़ करेंगे। यदि किसी ऑनलाइन सोर्स है, सर्विसेज से है, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, और या फिर किसी दूसरे कनेक्टेड डेटाबेस में है तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं, हमारे लिए ये ऊपर के दो ऑप्शन सही हैं, हम किसी फाइल में से डेटा ला सकते हैं या फिर हम डेटाबेस में से ला सकते हैं। पहला मैं काम करूँगी फ्रॉम डेटाबेस, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा डेटाबेस है जिसके अंदर वो टेबल है जो कि मुझे इस डेटाबेस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्रॉम डेटाबेस, इसके अंदर हम जाएंगे एक्सेस, क्योंकि हम एक्सेस को ही यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक्सेस को यूज़ किया, हमारे सामने एक ये विजार्ड खुल गया, इसका नाम है गेट एक्सटर्नल डाटा, ठीक है। ये गेट एक्सटर्नल डाटा का विजार्ड है। सबसे पहले वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द डेटा, ठीक है। अब सोर्स ऑफ डेटा क्या है मेरा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए वो कहाँ से मुझे मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास है ब्राउज़र, हम ब्राउज़र पे चले जाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र पे जाने के बाद मेरे पास एक ये फाइल ओपन का विंडो खुल जाएगा, इस विंडो पे चले जाएंगे। यहाँ पर मुझे हमारा वो डेटाबेस चाहिए जो कि जिसमें से कि टेबल मुझे यहाँ लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं हमारे सिस्टम की।
तो हमारे प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन में हम फाइल बनाएं तो हमने डॉक्यूमेंट को चूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी वो जो फाइल है वो क्या यहाँ पर है जो मुझे चाहिए। हाँ, कुछ डेटाबेस फाइल से हैं तो सही, बहुत सारी है, स्टूडेंट है, स्कूल है, नॉर्थ विंड है। ये नॉर्थ विंड डेटाबेस जो है ये हमने नहीं बनाया, ये एक सैम्पल डेटाबेस है जो कि एक्सेस में ऑटोमेट पहले से ही आता है। सैम्पल डेटाबेस होता है जिसको कि हम सीखने के लिए यूज़ करते हैं। आप भी इसको सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, कस्टमर फाइल्स का है, एम्प्लॉयज़ का है, बहुत सारी जानकारी, इन्वेंट्री भी है, सब कुछ है। सो हम यहाँ पर ये AVM नाम का डेटाबेस है, हम इसको ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया तो ये मेरा avm.accdb ये फाइल यहाँ पर कनेक्ट हो गई। .accdb ये एक्सटेंशन है MS एक्सेस में बने हुए डेटाबेस फाइल का। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई MS एक्सेस में जब हम फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .accdb। ठीक है, पुराने वाले में .mdb हुआ करता था लेकिन अभी .accdb। इसमें देखिए दो ऑप्शन वो मुझे दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है इंपोर्ट टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स इनटू योर करंट डेटाबेस। तो हम सिर्फ टेबल ही नहीं, हम क्वेरीज और फॉर्म्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे तो टेबल चाहिए इसलिए हम टेबल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ये वो इस टेबल को इंपोर्ट करेगा और मेरे नए वाले डेटाबेस में उसको एज अ न्यू टेबल स्टोर कर देगा। दूसरा ऑप्शन है लिंक टू द डेटा सोर्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक्ड टेबल। तो टेबल को लेकर तो आ जाएगा, स्टोर भी करेगा, लेकिन पुराने वाले के साथ उसको वो लिंक रखेगा ना। एक्सेस विल क्रिएट अ टेबल दैट विल मेंटेन अ लिंक टू द सोर्स डेटा। सोर्स डेटा के साथ वो लिंक रहेगा। जब भी हम सोर्स में चेंजेस करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस में जो टेबल जो बना हुआ दिख रहा है उसमें भी चेंजेस हमें दिखेंगे। तो हम लेते हैं इंपोर्ट टेबल, हमने किया ओके। ये देखिए इंपोर्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें मैंने AVM डेटाबेस चूज़ किया था, तो AVM डेटाबेस में मेरे पास दो टेबलें बनी हुई हैं। कौन सी चाहिए, क्या दोनों चाहिए या फिर कोई एक चाहिए? क्वेरीज चाहिए तो क्वेरीज, फॉर्म्स, या बाकी तो कुछ बना ही नहीं है, सिर्फ टेबल्स बनी है वो भी दो। तो इन दोनों में से कौन सी चाहिए आपको? एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो। तो मुझे चाहिए क्लास टेबल। ठीक है, क्लास टेबल लिया, ओके कर दो। ये लीजिए, ये मेरा हो गया ऑल ऑब्जेक्ट्स वर इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ नीचे ये देखिए ये आ गया, इधर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नीचे बटन बन जाता है क्लोज, ये क्लोज कर दिया। ये आ गया। क्लास नाम की टेबल जो है जो AVM डेटाबेस में थी वो यहाँ आ गई विथ डेटा। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर भी है और उसके अंदर टेबल भी है। मतलब इसमें क्या है, क्लास ID, मतलब कौन कौन सी क्लास है, 5वीं तक की कक्षाएं हैं, कौन कौन से कमरे में लगती हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें कौन सी टीचर यहाँ पढ़ाती। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेटा को या डेटा टेबल को इंपोर्ट करना। सेम हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि मुझे यही फाइल या इस डेटाबेस का किसी टेबल को कहीं और भेजना है तो हम यहाँ पर उसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट। कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? किसको करना है एक्सपोर्ट? चलिए, ये स्टूडेंट टेबल है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो इसको सिलेक्ट किया, ये एक्सपोर्ट ग्रुप में गए। एक्सपोर्ट ग्रुप में कहाँ भेजना चाहते हैं आप? PDF बनाना चाहते हैं क्या? तो यहाँ से PDF पे ले जाइए। ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेस किसी दूसरे एक्सेस डेटाबेस में भेजना है या फिर आपको एक्सेल में भेजना है। चलिए इस बार मैं एक्सेल में भेजती हूँ। एक्सेल सेलेक्ट किया, वो पूछता है स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन फाइल एंड फॉर्मेट। तो कहाँ भेजना चाहती हूँ, फाइल का नाम तो उसने बना दिया, भेज कहाँ रहा है वो डॉक्यूमेंट में भेज रहा है, फाइल का नाम उसने student.xls यहाँ रख दिया। फाइल का फॉर्मेट XLSX रहेगा, मतलब एक्सेल फाइल रहेगी। ठीक है,
ऑप्शन है एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। यदि ये करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन के साथ आपको भेज देगा, मतलब ये ऐसे सेम फॉर्मेट। यदि नहीं करोगे तो केवल टेक्स्ट भेजेगा विदाउट फॉर्मेटिंग। हम कहते हैं चलो वही फॉर्मेटिंग के साथ भेज दो, ठीक है। तो वो अगला सवाल पूछता है कि ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर एक्सपोर्टिंग। जब फाइल पहुंच जाए तो क्या आप चाहते हैं कि वो खुल जाए? यस, चाहते हैं हम खुल जाए। हमने कहा ठीक है खोल दो, उस पर मैंने कर दिया ओके। जैसे ही वो एक्सपोर्ट हुआ, ये हमने किया क्लोज, ठीक, हमारी फाइल खुल जाएगी। ये खुल गई यहाँ नीचे, ये देख सकते हैं आप, ये एक्सेल की फाइल आ गई। फाइल का नाम आ गया स्टूडेंट, सेम डाटा आ गया यहाँ पर, तो ये हेडिंग्स आ गई, ठीक है। तो ये हुआ इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट। ऐसे ही हमको और भी अलग अलग की प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। हम ऑनलाइन वेब पेज पे जाकर किसी उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट फाइल को भी हम करके देख सकते हैं। अलग अलग फाइलों में बने हुए डेटा को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और करके देखना भी चाहिए।